इस बार नीट में 680 मार्क्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में कोई इसी में सीट मिलने की उम्मीद है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक मदरसे का प्रोडक्ट हूँ और ये जो कोई भी अभी एलिगेशंस लग रहे हैं, फैला रहे हैं, डॉक्टर बनने से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी खिदमत कर सकते हैं, जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ख़ासकर गरीब तबका जो रहता है उनको सपोर्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सब बकवास है, बिकॉज़ ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल इशू है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। बिकॉज़ अगर आप मदरसे की टीचिंग देखेंगे तो वो कुरान से रिलेटेड है, हदीस से रिलेटेड है, जो सिर्फ शांति का ये देते हैं, मैसेज देते हैं। जो हिफ्ज़ किया मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि चीज़ें याद बहुत जल्दी हो जाती हैं, बस एक समझने की देरी रहती है। मदरसे के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, ऐसा ना सोचे कि यार हम मदरसे से पढ़ें तो हम और कुछ नहीं कर सकते। आप जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। और जेई और आपने कुरान हिफ्ज़ किया है तो नीट और जेई मेरे हिसाब से काफ़ी बहुत छोटी चीज़ें हैं ये। अभी पिछले दिनों जिस तरह से मदारिस को लेकर के आरोप लगाए गए, उसके बाद एक ख़बर आई कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के दर्जन भर हुफ़ाज़ इकराम ने नीट को क्लियर किया है। उनमें से कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की और कौम को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के आरोप मदरसा छात्रों को लेकर लग रहे थे? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर बाकायदा बहस चल रही है कि मदारिस में किस तरह के लोग पैदा किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने नीट को क्लियर किया है, उसको टॉप किया है। क्या जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली इकबाल है और इस बार नीट में 680 मार्क्स आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में कोई इसी में सीट मिलने की उम्मीद है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक मदरसे का प्रोडक्ट हूँ और ये जो कोई भी अभी एलिगेशंस लग रहे हैं, फैला रहे हैं, तो मैं भी मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं। मैंने ये समझता है कि एक कॉमन इंसान जो रहता है वो ऐसा सोचता है, वो कुछ पॉलिटिकल आदमी है जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा लेके कुछ चल रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और मदरसे के बच्चों में एक अभी ऐसा डीमोटिवेट होने का एक ये आ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, या मदरसा कंप्लीट करने के बाद कि इमामत करते हैं या टाइलर वगैरह बन जाते हैं, तो एक सरासर गलत परसेप्शन है, एक मिथ बन चुका था जिससे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने तोड़ा है। उन्होंने एक कोर्स प्रिपेयर किया है AICU, जिसमें जैसा रेगुलर बच्चे फर्स्ट से 10 तक पढ़ते हैं, आप लोगों को भी सेम पढ़ाई साइंस आपको जो आगे करना है उसमें फर्स्ट से 10 तक AICU की कोचिंग बेसिक दे देते हैं। अगर आप लोग अच्छी नीयत से उसमें मेहनत कर लिए तो आप लोग भी जैसे रेगुलर बच्चों करते हैं, आप लोगों के लिए भी नीट कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से क्रैक करके डॉक्टर, साइंटिस्ट या UPSC में आप जाना चाहते हैं किसी भी लाइन से पढ़ सकते हैं, बस मेहनत की अपने मदरसे के साथ साथ असली तालीम भी हासिल की? जी हाँ, ख़ासकर हमारे घर में ज़्यादातर प्रमोट किया जाता है। मेरे 4 भाई भी हाफिज़ हैं, वो भी पूरे भाई अच्छे से अच्छा पढ़े हुए हैं, तो मुझे भी ये कर रहे थे, पुशअप कर रहे थे कि आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बनने से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी खिदमत कर सकते हैं, जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ख़ासकर गरीब तबका जो रहता है उनको सपोर्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और ख़िदमत करना तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमारे अम्मी ने ज़्यादातर प्रमोट किया और मैंने भी मेहनत की, वो कोर्स में एडमिशन लिया। शुरू में मदरसे के बच्चों को दिक्कत आती है समझने में, क्योंकि इनका स्कूलिंग नहीं हुआ रहता, गैप रहता है, तो ख़ासकर साइंस समझने के लिए आपको बेसिक बहुत स्ट्रांग होना रहता है। और नीट ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लिए या कामयाब कर लिए, जब तक आप समझ के एग्ज़ाम नहीं देते तो नीट क्रैक करना। क्या आपने पहली अटैम्प्ट में क्रैक किया है? नहीं, पहला अटैम्प्ट तो नहीं था मेरा। मैंने जब मदरसा मुकम्मिल किया उसके बाद AICU कंप्लीट किया, तो मैंने बोर्ड्स के लिए 12th के बोर्ड्स के लिए एक 5 मंथ्स थियरी के लिए प्रिपेयर किया, तो मेरा अराउंड 96% आया, जिससे मुझे ये होने लगा कि बोर्ड्स में अगर कर सकते तो नीट भी कर सकते। पर नीट में फ़र्स्ट ईयर 50% आता है और सेकेंड ईयर 50% आता है। तो शाहीन में एक बच्चा अनस त्यागी करके था, वो BSc 12th किया, 3 साल BSc किया, देखा कि आगे ज़्यादा स्कोप नहीं बन रहा है, तो वापस आके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रिपीट करके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज UP उधर सीट लिया। तो खदीज सर ने मुझे ऐसा ही प्रेफर किया कि आपका फ़र्स्ट ईयर हुआ नहीं है तो आप फर्स्ट ईयर रेगुलर बच्चों के साथ बैठ जाइए। तो मेरा 3rd अटैम्प्ट था ये। पहली बार 300 मार्क्स आए, एक्सपेक्टेड नहीं था कि 300 से 680 आ सकते हैं, मगर शाहीन में अगर आप जाते हैं, मेहनत करते हैं, उधर फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन फ्री वगैरह रहता है और काफ़ी पीछे लोग लगे रहते हैं, आप पुशअप करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 680 मार्क्स स्कोर हो। क्या कहना चाहेंगे जो तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं मदरसा तालीम? जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सब बकवास है, बिकॉज़ ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल इशू है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। बिकॉज़ अगर आप मदरसे की टीचिंग देखेंगे तो वो कुरान से रिलेटेड है, हदीस से रिलेटेड है, जो सिर्फ शांति का ये देते हैं, मैसेज देते हैं। कुरानी आयत है जिसका मतलब मानी ये है कि अगर आप एक बेगुनाह का कत्ल करते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो ऐसी टीचिंग देने वाली किताब की टीचिंग्स मदरसे में चलती हैं
तो जो एलिगेशंस है तरह तरह के अलग अलग, तो वो सारे गलत है, वो पॉलिटिकल इशू है, मतलब अपने हिसाब से उसको यूज़ किया जा रहा है फॉर वोटिंग। आप हाफिज़ कुरान हैं, हिफ्ज़ ने कितना साथ दिया ख़ास तौर से प्रिपरेशन में, क्योंकि हिफ्ज़ जब आप करते हैं तो एक आदत बन जाती है रटने की, वो कितना आपके सहयोग हुआ? मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, बिकॉज अगर आप कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते हैं जो 30 पारे होते हैं, जिसके अंदर बड़ी किताब है, मुक़द्दस किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हिफ्ज़ करने से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह खुला इन द सेंस का मतलब ये है कि ग्रास्पिंग पावर जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुई, जिससे जो याद करने वाली चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो इजी हो गई। बिकॉज अगर नीट में आप देखोगे तो दोनों चीज़ का बैलेंस है, कंसेप्ट का भी और याद करने का भी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली कुरान शरीफ से। कितने टाइम में आपने इसको क्रैक किया, किस तरह से मदरसे के साथ साथ क्या आपने असली तालीम हासिल किया या फिर मदरसा कंप्लीट करने के बाद? नहीं, मदरसे के साथ मैंने कंटिन्यू रखी थी स्कूलिंग, बट मैं स्कूल जाता नहीं था, मेरा एडमिशन था और 10th स्टैंडर्ड में मेरे 85% है। उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन चालू किया और मुंबई से की, फिर रिपीट करने के लिए मैं आया शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिदर में। बिदर का मुझे पता नहीं था, बट एक जन से पता चला और वहाँ पर मैंने जाने के बाद काफ़ी सपोर्ट मिला शाहीन का, जो हुफ़ाज़ की काफ़ी ग्रूमिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से मेरा नीट करने के बाद 602 मार्क्स है नीट 2022 में, और इंशाल्लाह मुझे सीट मिलने की उम्मीद क्या है, मिलेंगी इंशाल्लाह मुंबई में। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर से कौम के लोगों को जो पैसे वाले हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूट कायम करें, और बच्चों को? मेरा ये मैसेज मेरा ये रहेगा कि जो कौम के बड़े लोग हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माल वगैरह है, उनसे ये उम्मीद है कि जैसे एक इंस्टीट्यूट है, अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे तो ये एक इंस्टीट्यूट मिलेगा जो हुफ़ाज़ को कलेक्ट करके उनकी ग्रूमिंग करता है। मैं चाहूँगा कि ऐसे इतने इंस्टीट्यूट कायम हो जाए कि पूरा जनरेशन में रेवोल्यूशन आए, पूरा जनरेशन चेंज हो। तो मेरा मैसेज यही है कि आप भी ऐसी चीज़ की बुनियाद डालें जो सवाब जारिया है। क्या कहना चाहेंगे? आपने क्रैक किया है तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर से आजकल के हालात में? आजकल के हालात में मैं मदरसे के बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, ऐसा ना सोचे कि यार हम मदरसे से पढ़ें तो हम और कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में ही जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते। तो ऐसा सोचना सरासर गलत है। आप जो चाहो आप जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। और जेई, और आपने कुरान हिफ्ज़ किया है तो नीट और जेई मेरे हिसाब से काफ़ी बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, और आराम से की जा सकती हैं अगर आप ढंग से मेहनत। हाफ़िज़ ने बहुत ज़्यादा आपको? जी बिल्कुल, हाफ़िज़ ने काफ़ी हेल्प की है मुझे, क्योंकि जहन खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है एक बार हिफ्ज़ कर ले बच्चा तो उसके बाद बाकी चीज़ें याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती। क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर से कि कितनी एफ़र्ट आपको लगी, किस तरह की दिक्कतें आईं प्रिपरेशन में, ख़ास तौर से मदरसे के साथ साथ हिफ्ज़ के साथ साथ असली तालीम ख़ास तौर से 10th और 12th का? तो मदरसे में जैसे मैंने 3 साल ड्रॉप कर दिया था स्कूलिंग, तो स्कूलिंग ड्रॉप करने के बाद ऑब्वियसली जब मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी। मुझे बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती, जो क्लास में हर बच्चे को समझ आ रही है वो मुझे नहीं समझ आ रही है। बट काफ़ी मेहनत और लगन से पढ़ने के बाद और इवेंचुअली एक पॉइंट के बाद वो ठीक हो जाता है अगर हम बहुत मेहनत करें। जैसे मैंने बताया जो हिफ्ज़ किया मैंने, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि चीज़ें याद बहुत जल्दी हो जाती हैं, बस एक समझने की देरी रहती है। शुक्रिया।